कैसे हो? बढ़िया हो? चलो बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा सा कुछ समझ लें। 8वीं क्लास के बच्चे भी, मेरी आवाज आ रही है वहां तक? लाइफ में लड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो लड़ाई है, जो बहस है, आपको कहीं पे नहीं लेके जाने वाली। आप विद्यालय की छोटी छोटी बात, 8-8, 10-10, 12-12 साल के आप बच्चे हो, उसको आप इतना बड़ा करके विद्यालय में, और यहां पे आपका बस चलता नहीं है तो आप बाहर जाके अपने परिवार की, विद्यालय की बेइज्जती कराते हो। इसके अलावा दूसरी प्राप्ति कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हो कि आपका नाम हो जाता है, उन 3 बच्चों को और बुलाओ। आदर्श बुलाओ, वो बुलाएगा तीनों को। आदर्श है, और एक देव है, और तीसरा मयंक, छठी में है वो, और ये 4th में है। तो आप सोच रहे हो कि आपके परिवार की ख्याति हो जाएगी, प्रसिद्धि मिल जाएगी। आप बहुत गलत सोचते हो, क्योंकि आपका नाम तो नहीं है पता किसी को, आपके फादर का नाम पता है। तो जब आपको बुलाया जाता है तो आपके फादर का नाम लगा के बुलाया जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। तो अगर लड़ाई में इज्जत होती तो हर दूसरा व्यक्ति लड़ता फिरता? बताओ आप। यस सर, नो सर, समझ नहीं आ रही बात? यस सर। आ जाओ। हर दूसरा व्यक्ति लड़ता, हर दूसरा व्यक्ति दूसरे का सिर फोड़ देता, यही तो होता। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़ाई से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो सबके सब लड़ ही लेते, सब लड़ लेते ना। मुझे ये नहीं पता चलता है कि जब आपको गुस्सा आता है, पहली बात तो इतनी कम एज में गुस्सा आ क्यों रहा है भाई? किस बात का गुस्सा है? अरे किस बात का गुस्सा है बताओ। अगर गुस्सा आ भी रहा है तो हम किस लिए बैठे हैं यहां? आप बाहर जाके 4 जनों में बेइज्जती कराते हो। कल भी मेरे पे फोन आ गया, मुझे नाम नहीं पता था, और सुबह फिर मेरे पास में गार्जियंस का जब फोन आया तब हमें पता चलता है कि इस तरीके से हुआ। ये बहुत ही, मतलब ये मैं कहूंगा, ये लेवल को नीचे करने वाली बात है। आप अपना भी करते हो, परिवार का भी नीचे स्तर गिराते हो, और विद्यालय का भी। तो आज सारे बच्चे प्रॉमिस करो कि ऐसी गतिविधि कुछ ना हो। करो प्रॉमिस। आई प्रॉमिस, वी प्रॉमिस नहीं बोला जाता आपसे? अरे बोलो भाई, लड़के बोल नहीं रहे हैं। अब वी प्रॉमिस, आपको प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आता क्या? अरे बोलो। और 1:30 बजे तक का जो समय होता है, 1:10 तक का, जिस चीज की आपने फीस दी है ना, वो चीज में पढ़ाई होनी चाहिए। बिना वजह की गतिविधियों में इस तरीके के समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी के पापा इधर उधर नौकरी कर रहे हैं, किसी के पापा इतनी दूर फौज में है, जैसे इसके पापा फौज में है, परिवार को छोड़ रखा है। परिवार को तो छोड़ के ही पढ़े हैं ना। और किन के लिए पढ़े हैं? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। और बच्चे यहां पे पढ़े ना, तो उनको तो बड़ी खुशी मिलेगी, मिलेगी ना। तो इसका मतलब तो सीधा सा हम ये समझे कि खुशी देनी नहीं है, नहीं देनी ना। सिर्फ एक नाम बनाना है, चाहे कैसे भी बने, चाहे लड़ाई से बने, चाहे झगड़े से बने। यही तो है मयंक, यही है ना? हाँ कर रहा है, और ये यही है ना बात। शर्म नहीं आती लड़ते हुए? ऐ आदर्श, जब आपके साथ में लड़ाई हुई, स्कूल कितनी दूर था? उतनी ही दूर था जितना घर था। वापस आ जाते कि सर ऐसे ऐसे कर दिया, हम अपने आप देखते ना। और अगर इसकी गलती थी तो तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था कि सर ये आदर्श हमें ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये 4th में है, तुम 6th में हो। वादा करो कि अब नहीं होगा ये। करो प्रॉमिस, प्रॉमिस कर। हाथ मिला, तीनों हाथ मिला आपस में। बदतमीज कहीं के, बस इसी काम के लिए रह गए हैं। चलो, मैं देखो सख्त हो रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, लाइव भी हूं। मैं नाम काट के भगा दूंगा यहां से, आप सुन लेना। आप पे तो जोर नहीं पड़ता, मम्मी पापा पे जोर पड़ता है, बेचारे वो आते हैं फिर, और हमारी और उनकी फिर बात होती है। मतलब आप पे तो कुछ जोर नहीं पड़ता ना, आप तो घर जाके बैठ जाओगे, नाम काट के भगा दिया।
उल्टी सीधी अपनी अपनी बात बताओगे, दूसरे की बात नहीं बताओगे। मतलब वो काम करें या तुम्हारे फैसले कराएं अभी से, 8वीं 7वीं क्लास के, 6ठी क्लास के, 4 क्लास के। तो एजुकेशन में 2 तरीके की एजुकेशन है, एक आपकी बुकिश नॉलेज है, बुकिश नॉलेज, और दूसरी मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन का जो वैल्यू है ना, वो हमेशा प्रथम रहा और वो कभी भी घट नहीं सकता। आप ये मत सोचना कि आप अव्वल आ गए हो, 95-98% आए हैं और आप पूरी कारस्तानी शैतानी करोगे। नहीं, ये हक किसने दिया है? किसने दिया? आप अगर होशियार हो तो लोगों को तंग करते थोड़ी ना फिरोगे। सो मोरल एजुकेशन इज एट द फर्स्ट प्लेस एंड आफ्टर दैट कम्स द बुकिश नॉलेज, राइट? और दूसरों की हेल्प करो, दूसरों को मोटिवेट करो कि यार ये क्या गंदे गंदे काम कर रहा है। लड़ाई का कुछ काम होता है क्या बाहर? कौन लड़ता है? अरे कौन लड़ता है भाई? कोई भी नहीं लड़ता। जो समझदार व्यक्ति है क्या रहता है? चुप रहता है, वो टाइम को झेल लेता है। लड़ाई से तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। लड़ाई से आज तक कुछ हुआ है? सर फूट जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है? फैसला, दुश्मनी हो जाती है। अरे गांव में रहना है, भाईचारे के साथ रहो, मत लड़ो यार। दूसरे को अपना काम करने दो, अपने आप अपना काम किए जाओ। क्यों बिना वजह किसी के इंटरफेयर कर रहे हो? आराम से रहो, आराम से अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचो। इस चीज से प्रसिद्धि तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। जिस प्रसिद्धि की आस आप लगाए बैठे हो और जिस प्रसिद्धि की आस आपका परिवार, आपका पूरा का पूरा जो भी पूर्वज हैं उन्होंने सोचा होगा, वो तो प्रसिद्धि मिलने नहीं वाली। ये तो तय है। हाँ, मिल जाएगी प्रसिद्धि, लेकिन वो प्रसिद्धि नहीं होती। समझ गए हो? उसे बोलते हैं कुख्यात। 2 वर्ड होते हैं हमारे यहां पे, दोनों ही प्रसिद्धि के नाम से आते हैं। एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। दोनों जस्ट अपोजिट। विख्यात का मतलब सही कार्य के लिए प्रसिद्ध, और कुख्यात का मतलब आप चुनो कि आपको क्या बनना है। कुख्यात लगता है डाकू के सामने, प्रसिद्ध लगता है कवि के सामने, विद्वान के सामने। अब आप देखो कि इनमें से आप कौन से वर्ड को चूज करते हो। इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू। समझ रहे हो? इसलिए थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में सोचो। मेरे इतना ही है यार, पढ़ाई भी करानी है।